नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की जो स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानेंगे जीएसडब्ल्यू होल्डिंग को लेकर, जो मार्केट में लिस्टेड है और लिस्टेड के साथ साथ कंपनी का जो मेन कारोबार है वो बेसिकली शायद होल्डिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है और इनमें स्टैंडअलोन का कारोबार भी है कंपनी का। चाहे हम इसके स्टैंडअलोन डेटा को देखें तो काफ़ी कम आंकड़ा निकल के आती है और नियर अबाउट द कंसोलिडेटेड डेटा भी सेम ही कहता है। तो क्या कंपनी को लेकर पहली नज़र हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, उस उन पन्नों की तरफ ध्यान देंगे तो समझ में आती कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर कंपनी करती क्या, कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है। इस बिजनेस मॉडल के अलावा कंपनी का जो कारोबार है उससे कितना फायदा कितना नुकसान के साथ साथ स्टॉक मार्केट की जो डिमांड सप्लाई है उनमें आपस में कंपेयर कर पाती है या नहीं कर पाती। तो सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी स्टील, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, वेंचर्स, पेंट और रियल्टी का कारोबार रहा है कंपनी का। जहाँ तक एक्सपोर्ट के ऊपर हम एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके देखें तो कंपनी का एक्सपोर्ट भी कुछ कामकाज करती होगी और कंपनी टीम इंडिया जीएसडब्ल्यू को लेकर शायद उन्होंने कुछ स्पॉन्सर्ड वगैरह किया था, उनकी डेटा उन्होंने सामने। चलिए, जीएसडब्ल्यू के बारे में हम जानते हुए स्टॉक मार्केट के रिएक्शन की तरफ चले हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों की चार्ट को देखें, चाहे 1 साल चार्ट देखें, 5 साल चार्ट, अभी इसको कहते हैं लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव किया है। क्या यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट क्या डबल ट्रिपल हो गया? भले आप स्टॉक की प्राइस को मत देखिए, स्टॉक की प्राइस वो दिखती है जो एक दिखाना चाहती है। हकीकत क्या कहती है? तो बुक वैल्यू आज भी करीब 30,000 के आसपास है आंकड़ा, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू केवल और केवल 11,000 की बात करती है। और इसके अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि इसका क्या है, अंडर वैल्यूड है आज भी। जबकि इंडस्ट्रियल की पी के कंपैरिजन करें तो यहां से कह सकते हैं कि ओवर वेटेज है। आखिर 52 वीक की हाई ही नहीं, लाइफ टाइम की हाई की तरफ मूव करना एक बड़ी बात है। तो कंपनी क्या लगती है आने वाले समय में इसका प्राइस जो 13,000 की प्राइस है वो 30,000 की प्राइस की जो आगे निकल जाएगी। जहां पे अर्निंग पर शेयर का सवाल है तो वो केवल 216 रुपये पर शेयर अर्निंग करता है और स्टॉक की प्राइस इतनी बड़ी तगड़ी है तो मार्केट की कैप केवल और केवल 14 करोड़ की, 14,000 करोड़, जहां पे नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ 11 लाख की आंकड़ा दिलाती है। और इसके अलावा यदि आरओई और आरओसी को देखें तो बिल्कुल ही लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं कहता है, बिल्कुल रिटर्न की बात ही नहीं करता। प्रमोटर की होल्डिंग 66% है और इसके अलावा यदि कर्ज की तरफ देखें तो बिल्कुल नहीं है। करंट रेशियो का पार्ट थोड़ा सा निकल के आता है 1.90 के। और इन सभी पहलों की तरफ हम ध्यान देंगे, क्या रिस्क के बेसिस पे, भले पर्सनल लाइफ हो, स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व है। रिस्क को लेकर के पहला इम्पैक्ट की तरफ देखें तो पहला पॉइंट आता है रिकंसलेशंस, जिसको हम परफॉर्मेंस लेवल से ट्रैक करते हैं। दूसरी पार्ट को कहते हैं रिवार्ड, आखिर कंपनी की मैनेजमेंट निवेशकों के बारे में कुछ सोचती है नहीं सोचती है। इसके अलावा देखा जाए तो तीसरी पार्ट की बात करें जिसको मार्केट की रिटर्न की चर्चा किया जाता है, तो यहाँ पे जीएसडब्ल्यू होल्डिंग जो है इट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। इट इज इन द प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इनका कामकाज इन्वेस्टमेंट करना ही इनका कारोबार रहा है। चलिए, इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी के कारोबार से थोड़ा समझते हैं जो कहाँ पे से क्या इम्पैक्ट करती है, कौन से कौन पॉइंट के बेसिस पे मार्केट में उछाल कर। जहाँ तक सवाल है कंपनी का, तो यहाँ पे एक वेबसाइट्स हैं जिन्होंने मेंशन किया है जो जीएसडब्ल्यू स्टॉक जो है रिच्ड ऑल टाइम हाई की तरफ, रेटेड एज द स्ट्रॉन्ग बाय टू मार्केट मोजो। मार्केट मोजो नाम से कुछ शायद ऐप है या फिर वेबसाइट्स हैं जिनको अकॉर्डिंगली बात किया जाए, वो कहते हैं कि इनको अभी भी स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ मूव किया गया है। जहाँ तक इनकी रिजल्ट की पार्ट है तो रिजल्ट की पार्ट में देखा गया कि सितंबर में काफ़ी ज़्यादा बेटर आया।
चाहे आप कंपेयर करके देखेंगे यहाँ से या क्यू और क्यू को कंपेयर करें, शायद बेटर रिटर्न की बात, बेटर सेल्स की बात करती है। इसके अलावा रिवेन्यू ईयरली बेसिस की तरफ देखें तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, लेकिन 24 की डेटा को मानते नहीं, लास्ट 6 महीने के डेटा को और एड ऑन करेंगे तो कुछ कंक्लूजन देगा। और उसकी को समझने के लिए, जो कंपनी के पास कुछ था नहीं, 27 करोड़ तक की टर्नओवर हुआ करता था, वो 162 करोड़ की हो गई, जिसमें से 120 करोड़ की प्रॉफिट भी कंपनी बुक करती है, अर्थात 98% के इनके पास क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब आते हैं दूसरे तरफ की नाम है ईयरली ग्रोथ। ईयरली ग्रोथ और लास्ट 12 महीने के डेटा कहते हैं कि 244 करोड़ की डेटा सेल्स की बात करती है, और उसमें 95% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि पिछले साल से बढ़ी हुई लास्ट 12 महीने की डेटा, जबकि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नियर अबाउट सेम ही रहा है, कई बार तो 99% तक भी पहुंच गया, और 240 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी बुक कर। कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है तो रिस्क बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन यदि हम उन पहलुओं को देखें तो कंपनी में क्या है, कोई भी फिक्स एसेट्स खुद का नहीं है, जो है वो इन्वेस्टमेंट की पार्ट है, और 36,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करती है, और कुछ पार्ट ऐसी कहती है, और पे आउट के लिए आज की जितनी सिचुएशन है इनके पास, उससे कई गुना इनके पास फंड इन्वेस्टमेंट। अब आती है ईयरली ग्रोथ की तरफ। यदि हम बैलेंस शीट की फिगरों को लास्ट हाफ ईयरली डेटा को माने तो लगातार इनमें एसेट्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला, और इनकी लायबिलिटी में उस अकॉर्डिंगली बढ़ोतरी नहीं था जिस अकॉर्डिंगली इनका एसेट्स में था। यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ देखें तो लगातार अच्छी पोजीशन के साथ है, लेकिन एक वीकनेस की बात करती है कि 32% की एसेट्स क्रिएट करते हुए यदि 45% की लायबिलिटी क्रिएट हो जाए तो थोड़ा सा इनके लिए डेमेरिट की बात कह देती है, लेकिन उसमें भी रिस्क, उस रिस्क के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न बन जाती है। जहाँ तक ईयरली ग्रोथ की सवाल है तो कंपनी का ईयरली ग्रोथ लगातार बढ़ती है, प्रॉफिट भी बढ़ती है, स्टॉक प्राइस सीजर में कई गुने की रफ्तार से बढ़ोतरी देखने को मिला, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 1% के आसपास। निवेशकों का इंटरेस्ट जाने तो प्रमोटर तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, प्रमोटर के अलावा इस कंपनी में एफ आई 21% से ज़्यादा, डी आई की बिल्कुल ही भूमिका नहीं है। अब हो सकता है ट्रेडिंग पर्पज से चल रही हो, लेकिन उनका पार्ट बिल्कुल नहीं कहती। यदि 1% से कम की आंकड़ा आती है तो वो दिखाती नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग की बात किया जाए तो पब्लिक के पास 11% के आसपास की होल्डिंग है, 12%। इसमें से 21,000 निवेशक इस कंपनी में बने हुए नजर आते हैं, जो कि कुछ न कुछ लगातार बढ़ोतरी ही देखने। पीयर्स को कंपेयर करें तो पीयर्स में निकल के आती है कि बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल जैसे कंपनी शामिल है, और इन सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कंपनी की लिस्ट में इसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा किसी कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट जगह है तो वह है जियो फाइनेंस। 127x की भीड़ है अर्निंग पर शेयर के पे, यहाँ पे 60x, जो कि मेन काम क्या करती है, इन्वेस्टमेंट का काम कर। जहाँ तक सवाल है कंपनी की रिजल्ट को चार्ट ग्राफ पे हमने देखा कि लगातार बढ़ती नजर आती है, और काफी दिनों तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी, एक ही रेंज में चल रही थी। जैसे रेंज चेंज होता है मार्केट के लिए नई पहचान बनती है, और मार्केट एक नई ऊंचाई पे। अब प्रॉफिट बुकिंग कब करना है और कब होगा, इसके लिए एक आपको गोल्डन रूल हम बताएंगे, और गोल्डन रूल के बेसिस पे समझ पाए। जहां कंपनी डेट्स फ्री है, अभी तक बुक वैल्यू से काफी अंदर वैल्यूड, बात करते डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और यदि कंपनी की इक्विटी की बात किया तो काफी लो रिटर्न की बात करती है। लेकिन गोल्डन रूल को जानते हुए ये समझें तो शायद हम समझ पाए, जब पिछले 5 साल में इतनी बड़ी तगड़ी ग्रोथ दिया है तो मार्केट एक बार गिरावट भी देखने को, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए गोल्डन रूल कहता है जब भी लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, जब भी लिया, एक उसको न्यूट्रल मानते हैं
स्टॉप बॉटम के लिए हमेशा रिस्क देखते हैं, जिसके लिए एशेल का यूज होता है। इसमें एशेल आप क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को स्टॉप कर सकते हैं और दिखती हुई प्रॉफिट को बुक करना ज़रूरी है, जिसके बाद में टर्म प्लस एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं, चाहे परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर के चाहे रिस्क को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए यदि प्रिंसिपल और एक डिसीजन करते हैं तो बेटर रिटर्न बन सकती है। सोचने वाली बात है, जो मार्केट कैप कंपनी का कितना था, करीब करीब मार्केट कैप था करीब 14-15 हजार करोड़ के आसपास, और केवल 3 एम्प्लॉय की बात करती है कंपनी में, क्योंकि होल्डिंग कंपनी है और कंपनी 2001 में बनी थी और इस कंपनी का कारोबार रहा था किसको लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। हमारे साइड से किसी भी कंपनी किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी एडवाइजरी या ट्रेडिंग की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर एंड एंजॉय इट। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।